आज की हमारी मुफरत दवा है ब्राह्मी। उर्दू में इसे ब्राह्मी ही कहते हैं। कुव्वत हाफजा के लिए एक बहुत मशहूर दवा जो आपको बाएं जानिब नजर आ रही है, गोल गोल पत्तियां होती हैं और एक जानिब थोड़ा सा कटा हुआ था जहाँ पे उसकी डंठल होती है। आइए इसकी दीगर तफसीलात जानते हैं। ब्राह्मी को अंग्रेजी में इंडियन पेनीवॉट कहते हैं, लातीनी में सेंटेला एशियाटा का कहा जाता है, अरबी में कदह मरियम कहते हैं। कदह कहते हैं तश्तरी को और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। उनकी जो तश्तरी थी वो इसी शक्ल सूरत की रही होगी, इसलिए शायद ये नाम दिया गया। फारसी में इसे ब्राह्मी कहते हैं, हिंदी में ब्राह्मा बूटी, मंडुकी, गोटुकुला, संस्कृत में मंडुका पर्णी या मंडूक पर्णी ब्राह्मी भी कहते हैं, बंगाली में थल कोरी, पंजाबी में ब्राह्मी, गुजराती में खी ब्राह्मी, खार ब्राह्मी। आपके इलाके में, आपके मुल्क में ब्राह्मी को किस नाम से याद किया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसकी माहियत जानते हैं। ये एक छोटी मफरूश बेल जैसी बूटी है, यानी ये एक बेल होती है जो बस फैलते रहती है लेकिन मफरूश होती है, यानी ये जमीन की सतह से लगी रहती है, किसी पौधे की मदद से ऊपर नहीं चढ़ती बल्कि जमीन में फैलते जाती है। ये एक छोटी मफरूश बेल जैसी बूटी है जो नमनाक जगहों पर खुदरा तौर पर उग जाती है। आमतौर से आपको तालाब या नदियों के किनारे जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पर ये बूटी आपको नजर आ जाएगी। इसके बारीक बारीक चमकदार सुर्खी माइल शाखें होती है जो बराह रास्त जड़ से निकलती है। हर शाख के सिरे पर एक एक पत्ता होता है, ज्यादा पत्ते नहीं होते, हर शाख पे एक पत्ता। जड़ें बारीक महीन सफेद रेशेदार होती है। यह ब्राह्मी बूटी का पौधा, इसकी पत्तियां आप गौर कर सकते हैं, बिल्कुल गोल है, तश्तरी और एक जगह पर थोड़ा सा वो झुकी हुई है। तना आप उसका सुर्खी माइल होती है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। पूरा पत्ता जो रहता है उसके किनारे जो है वो थोड़ा सा लहरदार। यहाँ पर आप जो नजर आ रहा है वो एक जगह से 3 तने निकले हुए हैं और तीनों पर एक एक पत्ता है। ये आपके सामने ब्राह्मी का पौधा है, आप देख रहे हैं एक एक तना है और हर एक के सिरे पर एक पत्तियां हैं और ये जो हिस्सा है ये जड़ों का हिस्सा है। 3 महीने में ब्राह्मी इस्तेमाल के लायक हो जाता है। इसकी जब उम्र तकरीबन 3 महीना हो जाती है तो हम इसे निकाल सकते हैं और दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे में से एक शाख निकलकर जमीन पर फैलती जाती है और नए नए पौधे बनाती है, जो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यहाँ से ये एक पौधा है और ये एक पौधा है, इसमें से एक शाख जैसी बाहर निकलेगी और आगे बढ़ जाएगी और वहां पर जाके दूसरा पौधा तैयार होगा। इस तरह से ये फैलती जाती है। आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आ जाने के बाद एक नया पौधा बन जाएगा। इस तरह से ये जमीन में ब्राह्मी फैलते जाती है। पौधे से एक खास किस्म की बू आती है। जायका इसका गाजर के पत्तों की तरह होता है, थोड़ा तल्ख और कसेला रहता है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, ब्राह्मी में इसका पूरा का पूरा पौधा जो है वो इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसका पंचांग इस्तेमाल होता है, यानी इसके जिस्म के 5 हिस्से, इसकी जड़, पौधे, तने, पत्तियां, फूल, फल, हर चीजें जो है वो दवान इस्तेमाल होती है, लेकिन खास तौर से पत्ते इस्तेमाल होते हैं। पत्ते हर शाख के सिरे पर गहरे सब्ज रंग के घोड़े के सुम की तरह पत्ते लगते हैं। बाएं जानिब आप जो देख रहे हैं इसमें बिल्कुल आप यही पाएंगे कि ये घोड़े की जो पांव होता है उसका सिरा जो टॉप होती है इसे सुम कहते हैं, इसी के जैसा नजर आ रहा है। एक पत्ता हर एक डंठल पे पाया जाता है जो गोल हल्के दंदानेदार, आप अगर गौर फरमाए तो इसमें हल्की सी लहरें पाई जा रही हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं है। उमूमन 3 से 5 सेंटीमीटर कुत्र होता है इसका। आगे और पीछे दोनों सतह पर रगें खूब वाजे होती है। यह है बिल्कुल आगे का हिस्सा जिसमें आप देख रहे हैं इसकी रगें काफी वाजे हैं, जो बीच की धारियां पाई जाती हैं वो सारे बहुत वाजे हैं। ये फ्रंट पार्ट है आगे का हिस्सा और ये उसका पिछला हिस्सा है नीचे का हिस्सा। इसमें भी आप गौर करेंगे तो धारियां बिल्कुल वाजे हैं इसकी। इसे कई ममालिक में रोजमर्रा के खानों में सलाद के जैसा इस्तेमाल किया जाता है। फूल, ब्राह्मी के फूल बहुत छोटे और बारीक जर्द सफेद गुच्छों में लगते हैं। ये फूल बारीक बारीक होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बाएं जानिब फूल खोशे में दूर तक लगे हुए हैं और छोटे छोटे फूल होते हैं। पंखड़ियां सिर्फ 1 मिलीमीटर की होती हैं। एक ही फूल में नर और मादा दोनों हिस्से पाए जाते हैं, इसीलिए जहाँ पर फूल लगते हैं वहीं पर उनके फल भी लगते हैं। फल कैसे लगते हैं? फूलों की जगह ही छोटे छोटे गोल बैजवी फल लगते हैं। ये है फूलों का मंजर, आपको करीब से नजर आ रहा है, सफेद सफेद फूल नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फूल बार आवर हो गए हैं वो वहां पर फल में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। ये बहुत करीब से पंखड़ियां इसकी आप देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी महीन पंखड़ियां होती है और जो फूल बारावर हो गया वो फल में तब्दील होने लगता है। ये यहाँ पर ये हिस्सा जो है फल बनना शुरू हो गया है और ये हैं बिल्कुल सब्ज हरे हरे फल जिनकी पंखड़ियां निकल गई और जब ये पक जाएंगे, जिनमें इसमें तुख्म भरे होते हैं। कच्चे फल हरे होते हैं और तैयार फल जामुनी रंग के होते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो पीले हो जाते हैं। ये देखिए आपको सब्ज, ये जामुनी रंग के उनके फल, और ये जब खुश्क हालत में बिल्कुल हो गए तो उसमें ये पीलापन आ जाता
जाता है। ये खुश्क हालत में फल है। एक वजाहत और बता दें कि भारत में 2 मुख्तलिफ पौधों को ब्रह्मी ही कहा जाता है। बाएं जानिब आप देख रहे हैं ये एक पौधा है और ये एक पौधा है, दोनों अलग अलग है। इसका नाम है सेंटेला एशियाटिका और इसका बाकोपा मोनेरी, लेकिन भारत में इन दोनों को ब्रह्मी कहा जाता है। क्यों? इनके मुआलजाती फायदे, इनके इफेक्ट एक जैसे हैं, इनके असर एक जैसे, दोनों दिमागी अमराज के लिए बेहतरीन माने जाते हैं, लेकिन दोनों की शनाख्त और हैयत एक दूसरे से अलग है। दूसरा पौधा जिसे ब्रह्मी ही कहा जाता है उसका लातिनी नाम बाकोपा मोनेरी है, और एक खास बात यह है कि शुमाली भारत में, इंडिया में सेंटेला एशियाटा का जो है ये वाला पौधा, इसे असल ब्रह्मी माना जाता है, जबकि जुनूबी हिंदुस्तान के अंदर बाकोपा मोनेरी इसे असल ब्रह्मी समझा जाता है। दस्तयाब जो मुरक्कब जो मार्केट में अवेलेबल है, पूरा पौधा साए में खुश्क करके इस तरह से थैलियों में पैक करके रखा जाता है और यही आपको बाजारों में मिलता है। हमेशा याद रखें कि तेज हरारत और धूप से इसका जौहर उड़ जाता है, इसीलिए साए में इसे खुश्क किया जाता है। दीगर हिस्सों की बनिस्बत पत्तों में दवाई खवास ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसके पत्ते ज्यादा इस्तेमाल हैं। पत्तों को साए में खुश्क कर लेते हैं और फिर उसको सुफूफ में तब्दील कर लेते हैं। बॉटेनिकल डायग्राम देखते हैं। ये आपके सामने बॉटेनिकल डायग्राम है। ये उसका एक तन्हा पत्ता है जिसमें रगे बड़ी वाजे हैं, और किस तरह से ये पौधा फैलता है वो यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं। एक पौधा की एक शाख यहाँ पर आएगी, फिर इस जगह पे जड़ बनना शुरू होगी, फिर उसमें कई पत्ते होंगे, फिर उसमें से एक शाख आगे। इस तरह से जब पौधा बढ़ता है तो उसको स्टोलोनी फेरस बढ़ने अफजाइश की तरीका समझा जाता है। ये फूल हैं, बाद में जब उसमें फल में तब्दील हो जाते हैं तो इस तरह से नजर आते हैं। ये तैयार शुदा फल है। इंडो पाक में कहाँ कहाँ मिलता है? नदी नालों में सब जगह मिलता है। ये आप बाएं जानिब देख रहे हैं कि बहुत सारे दुनिया के इलाकों में अंदर ये नमनाक, और जहाँ पर भी पानी ज्यादा होता है, तालाब में, नदी के किनारे, ये आसानी से मिल जाता है। इंडिया में, पाकिस्तान में तो पाया जाता है, लेकिन उसके दाएं जानिब सारे ममालिक, बाएं जानिब सारे ममालिक और अफ्रीकी कई ममालिक में इसे हासिल है। आइए अब ब्रह्मी के अफाल ख़ास पर नजर डालते हैं। इसका जो नफ़े खास बताया गया है वो है मुफर्रे व मुकव्वी आज़ाए रईसा। मुफर्रे फरहत लाने वाली, फरहत पैदा करने वाली, और आज़ाए रईसा को तक़वियत देने वाली है। आज़ाए रईसा में ये 3 आज़ा जो है वो शुमार किए जाते हैं, दिमाग, जिगर और कल्ब। और नफ़े खास की मुनासबत से ही आप याद रखिए कि किसी भी बूटी, किसी भी जड़ी बूटी में जो नफ़े खास बताया जाता है वही उसका अहम फेल होता है। बाकी दीगर अफाल भी बताए जाते हैं, लेकिन उनके असरात उतने ज्यादा वाज़ेह नहीं रहते जितना वो नफ़े खास का असर पैदा करता है। ये सबसे बेहतरीन मुफर्रे है, एक्सिलरेंट है और मुकव्विया आज़ाए रईसा है, सारे आज़ा को तक़वियत देने वाला है। इसका पहला नफ़े खास बताया गया था मुफर्रे और मुकव्विया आज़ाए रईसा। ये मुकव्विया दिमाग व आसाब है, दिमाग और आसाब को ताकत देता है। मुकव्विये हाफिजा है और इसी बुनियाद पर यह बड़ा मशहूर है कि यह हाफजे को तक़वियत देता है। एक बड़ी मशहूर दवा यूनानी की है दिमागीन, और इसी माजून दिमाग करके भी बनाया जाता है, तो उसको खास उसका मकसद हाफिजे की तक़वियत होती है। मुसक्किन आसाब है, आसाब को सुकून देता है। ये मुसफ़िय खून असर भी रखती है। मुदिर बौल हैज है, पेशाब और हैज दोनों का इदरार करती है, दोनों को खारिज करती है। ये मुलय्यन शिकम व हाजिम है, हाजमा भी दुरुस्त करती है और कब्जियत भी दूर करती है। इन अफ़ाल की बुनियाद पे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ़ाल ख़वास और मवाक़े व तरकीब इस्तेमाल। ये मुक़व्वी दिमाग व आसाब बताया गया है और मुक़व्वी हाफ़ज़ा बताया गया है। इन बुनियाद पर इस फेल की वजह से इसे ज़ोफ़ दिमाग, निस्यान का मर्ज, हाफजे की कमजोरी, अल्जाइमर डिसीज जो अब आजकल बहुत आम हो गई है, इन सारे अमराज में ये सारे के सारे जो ऐसे अफाल हैं या कमजोरियां हैं, ज़ोफ हैं, जिनमें मुक़व्वियत दिमाग की जरूरत। ऐसे में आप इसका शीरा इस्तेमाल कर लें। शीरे के लिए सिर्फ इसकी पत्तियां जो रहती है उसको कूच लिया जाता है, उसको फिर निचोड़ कर उसका रस निकाला जाता है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। ये शीरा हुआ। इसका खुश्क पाउडर से सुफूफ बनाया जा सकता है, जो यहाँ आप देख रहे हैं। इसका खिसांदा भी बनाया जा सकता है। खिसांदे से मुराद ये रहती है कि थोड़ा सा कूच कर पानी में भिगा दिया जाए, 2-4 घंटे के लिए भीगने दिया जाए, और उसके बाद जो कुछ अज्जा पानी में आ जाएंगे उसको निथार कर पानी पी लिया जाए। इसका जोशांदा भी बनाया जा सकता है, चाय के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मुसक्किन आसाब है। आसाब के लिए इसे सुदाए मुजमिन में देंगे। पुराने सरदर्द में, सरा, एपिलेप्सी, मिर्गी का जो अर्जा होता है उसके अंदर ये दिया जा सकता है। जुनून के अमराज में इसे इस्तेमाल करेंगे। पागलपन का दौरा पड़ता है जब, अख्तनाकुर रहम हिस्टीरिया जिसे कहा जाता है, उसमें इसे
इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल का तरीका वही है जो गुज़िश्ता बार बताया, या तो शीरा बना लें जिसका पाउडर बना लें, खीसांदा दें या जोशांदा दें, बल्कि इसके सुफूफ की मदद से हम हुबूब या कुर्स गोलियां भी बना सकते हैं, इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नज़ला जुकाम में बहुत फायदा करती है ब्रह्मी, और खांसी में भी बहुत कारआमद है, और इसके लिए भी तरीका वही है इस्तेमाल का। ये मुसफ़्फ़ी खून होने की इसे जल्दी अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जुज़ाम में भी इसे मुफीद बताया गया है। इस्तेमाल का तरीका यही रहेगा। मुलय्यन शिकम व हाजिम होने के हिस्से से कब्ज में इस्तेमाल करेंगे। बदहज़मी और अफारापन अगर हो जाए, ज़ोफ़ इश्तिहा हो जाए, भूख की कमी हो, इसके लिए भी हम ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी ये फायदा पाया जाता है। तरीका यही रहेगा जो कॉमन हमने बताया है। मुद्रे बौल और हैज़ है, पेशाब को खारिज करता है, उसका इदरार करता है और हैज़ को भी खारिज करता है। इसलिए पेशाब के जो आर्जे हैं आमतौर से उसरे बौल पेशाब तकलीफ से आती है, दर्द के साथ आता है। एहतिबास से बौल खुलकर पेशाब नहीं आता, रुकता है पेशाब, उसरे हैज़ होता है, हैज़ की तकलीफ है या एहतिबास से हैज़ है। इन दोनों सूरतों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ब्रह्मी के कुछ आसान नुस्खे यहाँ बताए गए हैं। ये इंतबा बार बार आपको ध्यान रखना है, किसी हकीम से मशवरा जरूर कर लें। हालांकि यहाँ जो नुस्खे बताए जाते हैं उससे नुकसान नहीं हो सकते। हाफजे की कमजोरी और ज़ोफ़ दिमाग के लिए चूंकि ये बड़ा मशहूर है, इसका ये सादा सा एक नुस्खा है, आप देख लीजिए। उस्तो खुद्दूस 10 तोला ले ले, ब्रह्मी बूटी 1 तोला, मगज़ बादाम शीरी 2 तोला, चीनी सफेद शक्कर जो है वो 5 तोला ले लें। 6 माशे से 9 माशे तक तकरीबन आप इसकी खुराक जो है हमरा दूध नीम गर्म इस्तेमाल करें। ये सारा पाउडर जो बना लें और इसकी मदद से 1 चमचा या 2 चमचे से कम ही, 2 चमचे बोले तो 10 माशे हो जाते हैं, तो 1 चमचे से 2 चमचे के दरमियान में ये पाउडर लिया जा सकता है। ये रोजाना इस्तेमाल करें। अमराज दिमाग में इसे ब्रह्मी के ताज़ा पत्ते पीस कर 6 माशा रस निकाल लें, जो शीरा निकालने की बात हुई है। इसमें कुस्त का सुफूफ 2.5 माशा इजाफा कर लें और जायके के लिए शहद का इजाफा कर लें। इस तरह से पिलाएं तो हिस्टीरिया है, इख्तिराकुर रहम है, जुनून का अर्जा है, दीगर अमराज दिमाग हैं, उनमें ये काम आता है। वहम वो अमराज दिमागी के लिए जो शानदा हो, बहुत वहशत सी रहती है, घबराहट सी रहती है, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं, ऐसे में जो शानदा इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मी 3 माशा, शंख पुष्पी एक दवा है, पौधा पाया जाता है शंख पुष्पी, वो 3 माशा, मिश्री 2 तोला जायके के लिए, इसका चाय बना लें, जो शानदा बनाकर पिलाएं। खफकान, घबराहट, दिमागी अमराज और निस्यान के लिए ये छोटा सा नुस्खा है। ताज़ा ब्रह्मी 3 माशा, मिर्च स्याह चंद दाने 2-4 दाने ले लें और दोनों को आपस में वही किसी खलबट्टे में खरल में कूट लें और घोट कर छान कर फिर उसके बाद उसका रस पिलाएं। लुकनत के लिए जबान में लड़खड़ाहट रहती है, बराबर बोल नहीं सकता, तोतलापन सा रहता है, तो इसके लिए ब्रह्मी, खुलंजान, बापची, अड़ूसा और पीपल, ये 5 दवाएं हैं। इन्हें हम वजन लें, सुफूफ बना लें, 3 माशा शहद में मिलाकर चटाते रहें। सुबह, दोपहर, शाम 3-4 वक्त भी दिया जाए, चटाया जाए तो कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह लुकनत में फायदा होगा। वहशत, डिप्रेशन, घबराहट, इन सारे अमराज में जो आजकल बहुत आम है। ब्रह्मी 3 माशा, मिर्च सियाह काली मिर्च के 2 दाने, मगज़ बादाम 3 माशा, मगज़ कद्दू शीरी, मगज़ तुख्म खरबूजा, मगज़ तुख्म तरबूजा, मगज़ तुख्म खैरान, चारों खैर बोलते हैं ना, 4 तुख्म, इनको लेकर हर एक 3 माशा, मिश्री सफेद 2 तोला घोट कर पिलाएं। ये भी शीरे की शक्ल में पिला सकते हैं आप इसे। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुम बताया गया है। बास के नजदीक सर्द खुश्क भी है, खासतौर से आयुर्वेद वाले इसे सर्द मानते हैं। इसकी मिकदार खुराक, ताज़ा पत्ते जो है वो 3 से 5 ग्राम लिए जा सकते हैं। अगर पत्तों का सुफूफ बना लिया गया है तो 600 मिलीग्राम 2-3 बार दिन भर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसकी चाय बनाई जा रही है तो दिन भर में 3 कप चाय इस्तेमाल की जा सकती है। इसका मुजरत कहते हैं नुकसानदेह असर को। गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह बताएगी, इसीलिए यूनानी वाले इसे गर्म मिजाज ही मानते हैं। इसकी इस्लाह के लिए, इसको नुकसानदेह असर को दूर करने के लिए मुस्ले इजाफा करेंगे, और वो है कशरीज, खुश्क धनिया या घी। अगर किसी वजह से ब्रह्मी ना मिले तो इसकी जगह दारचीनी, कबाब चीनी, तज, इनमें से कोई चीज इस्तेमाल की जाती है। कुछ फायदे जो हैं ब्रह्मी के इनसे हासिल हो सकते हैं, सारे के सारे फायदे नहीं हासिल होंगे, कुछ फायदे इनसे हासिल हो सकते हैं। दारचीनी, कबाब चीनी, तज। मुरक्कबात जो इसके मार्केट में बहुत मशहूर है, माजून ब्रह्मी है, और दिमागी ने तो बैनुल अक़वामी तौर से शोहरत हासिल की है। जदीद दरियाफ्त जो इसमें मिले हैं वो बहुत अच्छी तहकीकात हैं। खास तौर से फाइटोकेमिकल्स जो इसमें मिले हैं वो अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, ट्रेपेनॉइड्स, अल्कलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल्स, फैटी ऑयल्स हैं, विटामिन हैं और बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये हैं बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो उसके मिले, जिनकी बुनियाद पर उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सामने आए हैं। एशियाटिक एसिड, मेडिकासिक एसिड, क्वेरसेटिन, एपिजेनिन, एशियाटिकोसाइड, मेडिकोसाइड, कैम्फ्रोल, रूटीन,
और मेनी मोर्स। और इन्हीं की बुनियाद पर, इन अल्कलॉइड्स की बुनियाद पर, बायोएक्टिव कंपाउंड्स की बुनियाद पर जो तस्दीकात सामने आई हैं, जो बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल स्टडीज में मौजूद आई है, सामने आई है, तो उनकी वजह से इन ब्रह्मी के जो असरात जो बताए गए हैं उनकी तस्दीक हो गई है। क्या क्या है वो असरात जिनकी तस्दीक हो चुकी है? एंटी माइक्रोबियल है, जरासीम कुश है, वुंड हीलिंग इफेक्ट पाया जाता है इसमें, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, ये जिसमें से बीमारी से लड़ने की सलाहियत में को रेगुलेट करता है, उसको इजाफा करता है उसके अंदर, हिपैटो प्रोटेक्टिव है, जिगर को तकवीत देता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डिप्रेशेंट है, रेडियो प्रोटेक्टिव है, यानी जो एक्सरे की वजह से सीटी स्कैन है, एक्सरे है, इनके जो मुज़िर असरात होने वाले हैं उससे भी इससे हिफाजत मिली है, ऐसा पता गया। ये एंटी कैंसर है, कैंसर को भी दूर करता है, उसके अंदर भी मुफीद असर पाया गया है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, ये तो बहुत मशहूर ही है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मुहल्लिल वर्म है। इंसेक्टिसाइडल है, सिडेटिव्स और एंग्जियोलाइटिक है, घबराहट, बेचैनी, वहशत, जिसका नुस्खा भी अभी बताया गया, उसको दूर करता है। एंटी एपिलेप्टिक है, सरा के लिए भी हमने बताया, इसकी भी तस्दीक हो चुकी है कि ये सरा मिर्गी के लिए फायदेमंद है, एपिलेप्सी के लिए फायदेमंद है। इन सारी चीजों की तहकीक अब जदीद तिब ने कर दी है। जो हुक्मा ने जो बताए थे, जो फायदे बताए थे, बल्कि उससे उसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे ब्रह्म में पाए गए हैं जिनकी तस्दीक अब हो चुकी है। ये जो तस्दीकात हुई हैं, जो नए फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज सामने आई है, उसका एक इशारा आपको यहाँ पर मिलेगा, ये आप इंटरनेट में देख सकते हैं, और सारे असरात पाए गए, उसका एक ये प्रूफ है, इसका सबूत है। ये मेडिसिनल प्लांट रिसर्च जर्नल आता है, उसका हिस्सा बताया गया है। और एक मशहूर साइट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इसमें अभी आप एक आर्टिकल दे सकते। आर्टिकल तो बहुत सारे हैं ब्रह्मी पर, लेकिन ये 2 आर्टिकल मैंने आपको नमूने के तौर पर पेश किए हैं। फार्माकोलॉजिकल रिव्यू ऑन सेंटिला एशियाटिका पोटेंशियल हर्ब, और इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें भी इस आर्टिकल में बताई गई हैं कि किस तरह से तजुर्बे के इन विट्रो इन विवो जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जो स्टडीज की गई हैं, उनके रिजल्ट इसके अंदर बड़ी तफसील से इस पेपर में बताए गए।